Hello class, today we will start with our next point, application in algorithm. Okay, the Euclidean algorithm, the greatest common divisor of two integers a and b is the largest integer that divides both a and b. For examples, the greatest common divisors of the here देखो 12 एंड 30, 12 एंड 30 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? 6 है, जो 12 को भी डिवाइड करता है एंड 30 को भी डिवाइड करता है. यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रोवाइडेड अ वेरी एफिशिएंट वे टू इंटीजर. यहाँ पे क्या रहता है कि अब हम जो यूज़ करने वाले हैं आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम, सो इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू इंटीजर्स ना. डेफिनेशन दी है उन्होंने, डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी. ये किससे डिवाइड किया जाता है? जीसीडी से. एंड दैट इज़ द इंटीजर डी विथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. डी क्या रहेगा? डी इज़ द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ बोथ ए एंड बी, वेयर डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी. सेकंड डेफिनेशन है आपकी, ये आपका सभी जीसीडी के लिए चल रहा है. ओके, and all the integers c, if c is the common divisors of both a and b, then c is less than equals to d. अगर सपोज और एक इंटीजर्स है जो क्या कर रहा है, इसे डिवाइड्स कर रहा है, तो c क्या रहेगा आपका? उससे छोटा रहेगा, d से बड़ा नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल्स के लिए उन्होंने जो हमें अभी एग्जाम्पल दिया है ना, उसी को लेते हैं. सपोज हमें फाइंड करना है, डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है जो अभी मैंने दिखाई है आपको. फाइंड जीसीडी ऑफ 12 एंड 30. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 12 एंड 30 के कॉमन डिवाइजर ढूंढेंगे. 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 वी कैन राइट एज, और 30 को कैसे लिख सकते हैं? 30 इज इक्वल्स टू, ओके. तो यहाँ पे जो कॉमन डिवाइजर रहते हैं ना, उसका खाली मल्टीप्लिकेशन. आपको ये प्रोसीजर याद होगी शायद से. ये देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. सो जी सी डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? 2 इंटू 3, जो कॉमन है ना उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन. जी सी डी आता है आपका 6. ओके, जीसीडी क्या हो गया यहाँ पे? 6 हो गया. ये आपकी बेसिक मेथड है टू फाइंड आउट द जीसीडी. पर यहाँ पे हमें क्या है, सपोज आपका देखो 3 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ व्हाट? 12 एंड 30. बट क्या है आपका? 3 इज लेस देन 6 है, राइट ना. हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर. तो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर कौन है आपका? 6 है, ऐसे उसे लिखा जाता है. डेफिनेशन भी उन्होंने उसी टाइप से दी है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहता है कि आपका डी क्या करेगा? ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी. 6 आपका 12 को भी डिवाइड करता है, 30 को भी डिवाइड करता है. एंड यहाँ पे क्या है आपका? सपोज दूसरा एक कोई डिवाइजर है, तो वो क्या रहेगा? डी से छोटा रहेगा. Now they gives us one theorem that for all integers c, if c divides a and c divides b, then what? c is less than equals to d. If r is the positive integer, then gcd of r is equals to r. ये आपका एकदम इजी प्रूफ है, ये आप देख लोगे कि क्या है. आपको एक इंटीजर दिया है c, अगर ए को डिवाइड करता है एंड सी बी को डिवाइड करता है, तो क्या हो जाएगा? सी क्या रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू डी रहेगा. आपका जो भी जीसीडी है उससे वो लेस रहेगा. और अगर आर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, आर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, मैं 0 और उसका अगर मैं किसी भी, मैं 12 और 0 का ये जीसीडी लूँ, तो ऑब्वियसली 12 ही मेरा क्या रहेगा? जीसीडी रहेगा. नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी बोथ आर एनी इंटीजर, ओके,
if q and r are any integers such that a is equals to bq plus r, then gcd of a and b are, gcd of a and b are is equals to what, gcd of a and b का gcd क्या रहेगा आपका, b कॉमा r रहेगा. ओके, प्रूफ देखते हैं हम उसका कैसे प्रूव करें. थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिसको आपको थोड़ा सा अच्छा जाएगा. इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, और दोनों भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, एक ज़ीरो रहेगा इट्स ओके, नॉट बोथ ज़ीरो. अगर Q एंड R आर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है आपके दो Q एंड R, सच दैट A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R. अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा है तो मैं ए को कैसे लिख सकती हूँ, किसी नंबर के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, आर क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा. तो उन्होंने कहा है जीसीडी ऑफ दिस ए एंड बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ दिस बी एंड आर रहेगा. ये रिमाइंडर के साथ का जो आपका जीसीडी है ना बी का, उसका और ए बी का जीसीडी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा. थ्योरम हम प्रूव करते हैं. वी विल प्रूव दिस थ्योरम इन टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि ए बी का जीसीडी जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू ए बी रहेगा. हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वल दिखाना है. तो मैं फर्स्ट इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. फर्स्ट पार्ट रहेगा जीसीडी ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर. और सेकंड पार्ट रहेगा मेरा कि जीसीडी ऑफ बी आर इज लेस देन इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी. ओके, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे शो करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पार्ट जीसीडी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर. ओके, जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर है. एज A and B are two integers. Okay, A and B क्या है, दो integers है. And C is common divisor of ए एंड बी. तो क्या आ जाएगा, सी अगर डिवाइज़र है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू एन सी एंड बी इज़ इक्वल्स टू सम एम सी फॉर एम एंड एन आर द इंटीजर्स. किसी भी इंटीजर्स के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी. यहाँ पे अभी देखो a इज इक्वल्स टू है आपका
बी क्यू प्लस आर है। ए क्या है मेरा, ए इज इक्वल्स टू एन सी एंड बी इज इक्वल्स टू एम सी इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे क्यू प्लस आर रहेगा, राइट ना। तो आर के लिए अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, एन सी माइनस एम सी इंटू क्यू। मैं यहाँ पे जो कॉमन है एन सी कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस एम क्यू इज इक्वल्स टू, ये मैं फिर से लिखती हूँ, सी एन माइनस एम क्यू आर इज इक्वल्स टू। तो ये आपका एन माइनस एम क्यू जो है ये फिर से कोई इंटीजर रहेगा, राइट ना, ये फिर से कोई इंटीजर रहेगा। मैं इसे लिखती हूँ एन माइनस एम क्यू इज इक्वल्स टू कुछ नंबर मैं पी लिखती हूँ, तो आर इज इक्वल्स टू सम सी इंटू पी आएगा। तो क्या हो गया कि बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये आपका C क्या करेगा, C डिवाइड्स R, C क्या करेगा आपके R को डिवाइड करेगा। So as we know C divides B, C क्या करता है पर आपका C इज़ अ डिवाइजर ऑफ B एंड C डिवाइड्स A एंड यहाँ पे क्या है आपका C ऑल्सो डिवाइड्स द R। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जो भी हमने लिया है वो क्या आएगा आपका कि जो भी आपका कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B है वो क्या रहेगा, लेस दैन इक्वल्स टू, ये क्या है आपका डेफिनेशन, C डिवाइड्स R एंड C डिवाइड्स B है, राइट ना। C क्या है, दोनों का भी डिवाइज़र है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिवाइज़र कौन रहेगा, A एंड B का जो डिवाइज़र है ये ग्रेटेस्ट डिवाइज़र रहेगा, किससे, ग्रेटेस्ट डिवाइज़र ऑफ योर B एंड R, ओके। तो ये हमने फर्स्ट तो आपका पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव करो, इसी वे से आपको जाना है। सिमिलरली GCD ऑफ B एंड R इज लेस दैन इक्वल्स टू GCD ऑफ A एंड B। तो दोनों को देख के क्या हो जाएगा, अगर एक पार्ट आपका ए भी लेस दैन इक्वल्स टू है, ये भी लेस दैन इक्वल्स टू है, दोनों भी लेस दैन इक्वल्स टू रहे, इसका मतलब क्या आएगा आपका, this gives GCD of AB is equals to GCD of BR, ओके। इससे क्या हो जाएगा आपका, दोनों का सेम ही हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, बाय यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, हमें साइलैब का एक कंप्यूटर प्रोग्राम दिया जाता है, उसमें अगर आपने ये क्या किया, टाइप किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो इसको यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, फाइनल आउटपुट। जो अभी हमने जो पूरा थ्योरम यहाँ पे प्रूव किया है, यू कैन सॉल्व दिस हियर ऑन दी कंप्यूटर। यूक्लिडियन एल्गोरिदम से आप ये ऐसे सॉल्व कर सकते हो। उसे टाइप करते वक्त आपको क्या करना रहता है, गिवन टू इंटीजर्स। जब हम प्रैक्टिकल्स लेंगे हम ये पूरा आपको ले लेंगे कि आपको समझ में आ जाए, हमने इतना सारा डिस्क्रिट पढ़ा है, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस डिस्क्रिट, दैट ईच एंड एवरी, जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। वाइल आई यूज़
the comma, while I use the dot, while I use any particular word, it has the very very important meaning. While I use here what run as it as a program. तो आपको यहाँ पे इसीलिए बहुत important है. Given two integers a and b, with a is greater than b, this algorithm compute GCD of AB. It is based on two facts. First is GCD of a comma b is equals to GCD. यहाँ पे जैसे स्पेसिंग रहती है, जैसे कॉमा दिया रहता है, जैसे डॉट्स दिए रहते हैं, आपको भी क्या करने रहते हैं, सेम टाइप से आपको ये करना रहता है, ड्रॉ करने रहते हैं. ओके, यहाँ पे जैसे दिया है, जब हम ले लेंगे उस वक्त उसे फिर से देखेंगे. और लास्ट है आपका LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स a and b denote as the least LCM. It is the positive integer c such that. अभी यहाँ पे देखो कैसे उल्टा होता है. ये कैसे रहेगा, एक कॉमन ये रहेगा कि जिसे a भी डिवाइड करता है एंड b भी डिवाइड करेगा. a डिवाइड c एंड b डिवाइड c. फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर m, इफ़ a डिवाइड m एंड b डिवाइड m, तो c क्या रहेगा, c उससे भी छोटा रहेगा, m से बड़ा नहीं रहेगा. ओके, जैसे अभी हम यहाँ पे ले रहे थे ना GCD, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि LCM ऑफ 4 and 6, यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन आ जाएगा. फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2, फोर इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे आप कैसे ले लोगे कि सभी नंबर्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको लेना है. 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक एक टाइम ले लो. ओके, यहाँ पे 2 2 है तो उसे एक टाइम ले लो, ये और ये. मतलब यहाँ पे LCM ऑफ क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3. देखो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ये 2 नंबर है ना, यहाँ पे देखो 2 टाइम से, तो आप क्या करोगे, उसे 1 टाइम ही कंसिडर करो. देन रिमेनिंग जो नंबर्स है वो 2 इंटू 3. तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 4 and 6 का 12 रहेगा. इस तरीके से LCM निकालते हैं. ओके, अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आपको कौन से क्वेश्चन पूछे हैं ये पूरे टॉपिक पे. यूजिंग द लॉ फॉर negating universal and existential statement, derive the following rule. हमें क्या करने हैं, नीचे दिए गए रूल्स को डिराइव करना है, सॉल्व करना है. फर्स्ट, निगेशन फॉर ऑल x belongs to D, for all y belongs to E here p x comma y, there exists x belongs to D, there exists x belongs to D, there exists y belongs to E. यहाँ पे क्या आएगा आपका, E is the negation of p of x comma y. एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका खाली निगेशन लेना है, निगेशन इसका और इसका भी क्या करना है, निगेशन. तो क्या आएगा आपका निगेशन, यहाँ पे निगेशन फॉर ऑल का निगेशन क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा, x बिलोंग्स टू D. यहाँ पे फॉर ऑल है ना, तो निगेशन ऑफ फॉर ऑल क्या रहेगा, देयर एग्जिस्ट रहेगा. देन उसके बाद बिलोंग्स टू E, p ऑफ एक्स वाई है, तो क्या आ जाएगा, निगेशन ऑफ p ऑफ एक्स वाई. बस इतना ही उसमें आपको लास्ट में डालना है. ओके, और इक्वल टू के साइन के बाद यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट है, तो देयर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा आपका, फॉर ऑल हो जाएगा. देन यहाँ पे आपका
बिलोंग्स टू डी, देयर एग्जिस्ट वाई है तो देयर एग्जिस्ट का क्या हो जाएगा, फॉर ऑल हो जाएगा। देन ई, निगेशन ऑफ पी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पी हो जाएगा। इस तरीके से क्या करना है आपको, उसे सॉल्व करना था। जो भी दिया है उसका खाली निगेशन लेना है। देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट का क्या करो, फॉर ऑल। डी है, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल। यहाँ पे पी है तो निगेशन ऑफ पी। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल है, फॉर ऑल का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। ओके, एक्स बिलोंग्स टू डी, फॉर ऑल है तो क्या हो जाएगा उसका, देयर एग्जिस्ट। और यहाँ पे E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें खाली ये प्रूव करना है कि इसका निगेशन ये है, इसका निगेशन ये है। आप प्रूव क्या करोगे, खाली वन स्टेप बाय स्टेप इसे प्रूव करोगे। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करो और इसे क्या करना है, हमें प्रूव करते जाना है। बहुत इजी है और आप इजीली कर जाओगे। इसके लिए मैं ये ज़्यादा नहीं लेती। यहाँ पे ये कंसिडर करो और ये वाला प्रूव करो, यहाँ पे ये कंसिडर करो, ये वाला प्रूव करो। ओके, indicate which of the following statements are true and which are the false. Justify your answer. For all x belongs to z plus, z plus मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव इंटीजर। देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z प्लस, वहाँ पे एक y भी आपका z प्लस में रहता है। सच दैट x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या है आपका, y प्लस 1। तो हम इसे कैसे करेंगे, अभी देखो उन्होंने क्या दिया है कि हर एक x के लिए क्या रहेगा, ऐसा y मिलेगा हमें। देयर एग्जिस्ट है, ऑल है क्या, नहीं, तो स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, प्रूव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वो कुछ कंडीशंस भी दी हैं कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू कब रहेगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन y। फॉल्स कब रहेगा, व्हेन x इज लेस देन y। ये मैं चाहे तो आपको लिख के देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उन्होंने क्या दिया है, फॉर ऑल x belongs to z plus positive integer, there exists y belongs to z plus such that x is equal to y plus 1। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर x इज ग्रेटर देन y। स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा, इफ़ x इज ए ग्रेटर देन y। ओके, सो हम किसी भी, आप चाहे तो एग्जांपल से लिख लो कि x इज इक्वल्स टू 2 रहेगा, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1। आपका यहाँ पे 1 भी रहेगा, आप कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 1। हियर y इज इक्वल्स टू 1, हियर y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लिख सकते हो। एंड statement is false for all x belongs to z plus and y belongs to z plus if x is less than y। ओके, x अगर y से लेस रहेगा मतलब x इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक हियर। x क्या होना चाहिए, लेस देन होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, नहीं, x आपका लेस देन रहेगा, तो हम वी कांट राइट इन दिस वे। तो बस इतना ही आपको वहाँ पे प्रूव करना है। सेकंड सिमिलरली है, आप वो सेकंड को अभी इसी वे से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। फॉर ऑल x प्लस वाई, फॉर ऑल y प्लस y बिलोंग्स टू z प्लस देयर एग्जिस्ट z सच दैट z वी कैन राइट एज द z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। z भी x प्लस से, यहाँ पे भी सेम है। कब पॉसिबल है, x अगर y से ग्रेटर रहा तो z पॉजिटिव आएगा, पर x अगर लेस देन रहा आपके y से तो क्या हो जाएगा, z निगेटिव आ जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन x इज़ लेस देन y। सिमिलर वे में आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, खुद ट्राई करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकोगे। ओके, थैंक यू।